बजट टिप 4, अमीर बनने के लिए खर्च करें। मुश्किल परिस्थितियों में ज्यादातर लोग खर्च करने के बजाय कटौती करते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग दौलत हासिल करने और उसे कायम रखने में असफल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी कंपनी की बिक्री कम होने लगती है तो अकाउंटेंट सबसे पहले खर्च में कटौती करते हैं और जिस पहली चीज में वे कटौती करते हैं वो है विज्ञापन और प्रचार पर होने वाला खर्च। कम विज्ञापन और प्रचार की वजह से बिक्री और कम हो जाती है, जिससे समस्या बदतर हो जाती है। उच्च वित्तीय बुद्धि का एक संकेत ये जानना है कि कब खर्च करें और कब कटौती करें। जब किम और मुझे एहसास हुआ कि हम मुश्किल में थे तो हमने बुक कीपर बेट्टी को कटौती करने और बिलों का भुगतान सबसे पहले करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय हम बिक्री, मार्केटिंग और प्रचार में जुट गए। हमने समय, धन और ऊर्जा अपनी आमदनी बढ़ाने में लगा दी। हमने खर्च में कटौती नहीं की। कार्यस्थल में कई मालिक या मैनेजर होते हैं जो कमजोर लोगों का शिकार करते हैं, यानी उनका जिन्हें नौकरी और पैसों की जरूरत होती है। इस तरह के लोग कर्मचारियों की कमजोरी का इस्तेमाल उन्हें ज्यादा कमजोर करने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर कई बड़ी कंपनियां आपके वेतन में कटौती करती हैं और या आपका काम बढ़ा देती हैं ताकि आप ज्यादा मेहनत करें। अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानती हैं कि कोई दूसरा आपकी जगह लेने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। ये खेल इसी तरह खेला जाता है। ज़ेरॉक्स में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ थीं। जब मैंने अच्छा प्रदर्शन किया तो मेरा वेतन बढ़ाने के बजाय उन्होंने मेरे इलाके को कम कर दिया, मेरा कोटा बढ़ा दिया और मेरे वेतन में कटौती कर दी। इस तरह से वे मुझे ज्यादा उत्पादक बनाना चाहते थे। शुरू में तो मैं बहुत नाराज हुआ। मैं वो नौकरी छोड़ना चाहता था और मैं इसके बहुत करीब था। अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी होती। अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि ज़ेरॉक्स मुझे कारोबारी जगत का प्रशिक्षण दे रहा था। ये मुझे कम के साथ ज्यादा करने का प्रशिक्षण दे रहा था। वे लोग मुझे ज्यादा शक्तिशाली बना रहे थे। जब मैं इस कारोबारी नीति का लाभ समझ गया तो मैं सचमुच बेहतर बिजनेस पर्सन बन गया। मैंने दबाव लेना और इससे लाभ लेना सीख लिया। जब किम और मैंने बुक कीपर बेट्टी से कहा कि ये हमारे टैक्स और बिल चुकाने से पहले हमें भुगतान करें, तब हम इस नीति पर चल रहे थे। ये ज्यादा मजबूत बनने और कारोबार के संसार के लिए ज्यादा लाभकारी बनने का हमारा तरीका था। जब कर्जदार आकर हमें धमकाते थे तब रोकर या मन महसूस कर उन्हें भुगतान करने के बजाय हमने उनकी धमकियों को ज्यादा पैसा बनाने की प्रेरणा बना लिया। जब लोग आलोचना करते हैं और मुझे नीचे गिराने के लिए झूठ बोलते हैं तो मैं ज्यादा सकारात्मक बनने और जीतने का संकल्प लेने के लिए उनकी नकारात्मकता का इस्तेमाल करता हूँ। जब समस्याएं आती हैं तो मैं समस्याओं का इस्तेमाल खुद को ज्यादा स्मार्ट बनाने और समस्या से ज्यादा बड़ा बनने के लिए करता हूँ। एक समय में एक दिन बजट बनाना सीखना और इसमें महारत हासिल करना काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को एक समय में एक दिन के हिसाब से लें। किम और मैं पैसे के बारे में नहीं लड़े। इसके बजाय हमने प्रक्रिया का इस्तेमाल पैसे और हमारे बारे में ज्यादा सीखने तथा बातचीत करने के लिए किया। सकारात्मक चीजें रातों रात नहीं हुई, लेकिन वे अंततः हुई। अगर आप सचमुच बजट सरप्लस उत्पन्न करने पर काम करेंगे तो आपका जीवन ज्यादा समृद्ध बन जाएगा। बजटिंग इसी बारे में है। खुद को बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अमीर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना जो आपके पास है, भले ही आपके पास पैसे न हो। गरीब होने से आप अमीर कैसे बन सकते हैं? एक बार फिर बजट की परिभाषा है संसाधनों और व्ययों के समन्वय की योजना। आप गौर कर सकते हैं, इसमें ये नहीं कहा गया है कि पैसे के समन्वय की योजना, ये तो संसाधनों के समन्वय के बारे में है। अमीर डैडी का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक ये था कि वित्तीय समस्या भी एक संसाधन है, बशर्ते आप समस्या को सुलझा दें। अगर आप पर्याप्त पैसा न होने, बुरे बॉस या कर्ज के पहाड़ जैसी वित्तीय समस्याओं को लेना सीख लेते हैं और उनका इस्तेमाल सीखने के संसाधनों और अवसरों के रूप में करते हैं, तो आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बजट सरप्लस बना लेंगे। वित्तीय बुद्धि के बारे में अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाया वो दरअसल उपाय कुशल बनने के बारे में है। उन्होंने अपने बेटे और मुझे उपाय कुशल बनना और समस्याओं को अवसरों में बदलना सिखाया। उन्होंने कहा, जब मैं बच्चा था तो मैं गरीब था, मैं आज अमीर हूँ क्योंकि मैंने गरीब होने को अवसर के रूप में देखा। मैंने इसे एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन की तरह देखा
जो ईश्वर ने मुझे अमीर बनने की प्रेरणा देने के लिए दिया था। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज।